हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Turn to map to page number 12. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the continent. They can also identify the bones of different animals. तो क्या कहा जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों को बहुत एविडेंस मिले हैं कि जो पहले के क्या फार्मर्स और हर्डर्स, इनके क्या एविडेंस मिले किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को। इन्होंने ये सारे एविडेंस कहाँ का, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है उनमें क्या उनको इनमें क्या फाइंड करे, ढूंढे। जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि नॉर्थ वेस्ट हो गया और क्या जो कश्मीर हो गया, जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि प्रेजेंट डे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट मतलब कि जो कश्मीर है वहाँ पे, और ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट में तो मिला ही, और इनको कहा ईस्ट और साउथ इंडिया में भी क्या जो अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स हैं, इनके भी क्या ट्रेसेस, इनके एविडेंसेस मिले हैं। तो जो इनके जो सेटलमेंट्स थे फार्मर्स और हर्डर्स के, इनके लिए जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या जो एविडेंस है, इन्हें क्या एविडेंस को स्टडी करा कि इनमें जो एनिमल्स बोन्स है, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फार्मर्स और हर्डर्स का सेटलमेंट जानने के लिए इनका जो इनके एनिमल्स के जो बोन्स है, इनमें क्या स्टडी करी, एविडेंसों में स्टडी करी कि कहाँ कहाँ ये लोग रहते थे, कहाँ कहाँ इनका क्या सेटलमेंट था। और इनमें से जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। तो इनमें जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्साइटिंग जो एविडेंस है वो क्या है, बर्निंग ऑफ ग्रेन, यानी बर्न जला हुआ अनाज। तो जले हुए अनाज से भी क्या इन्हें पता चलता था कि कहाँ पर ये रहते थे। यानी जैसे कि अब अनाज जहाँ जला होगा, जहाँ कल्टीवेट करा होगा, तो फार्मर्स तो वहीं पे रहते होंगे। तो ऐसे क्या उनको ये भी पता चला कि ये कहाँ कहाँ रहते थे। और क्या होता था कि ये जो फार्मर्स जलते थे, इसमें मतलब कि जो ग्रेन जलते थे, इनमें ऐसा रीज़न होता था कि जो ग्रेन जल जाता था वो एक्सीडेंटली, यानी कि ऐसे दुर्घटना पूर्वक जल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि गर्मियों में क्या खेतों में आग लग जाती, क्यों लग जाती, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही होती है, और अगर हल्का सा भी कोई स्पार्क कहीं पे निकल आता है, या जैसे कोई पत्थर कहीं गिर जाता है, या जो क्रॉप्स होती हैं, इतनी तेज धूप चलती है, वो सब एकदम सूख जाती है, एकदम पूरी एकदम ड्राई हो जाती है, और जो आपस में वो अपने हवा चलती तो आपस में घिसती है, फ्रिक्शन होता है, तो उससे क्या हल्का सा स्पार्क्स अगर कहीं से आ जाता है, या किसी ने अगर कोई स्मोक कर रहा हो, वो अपना कुछ भी चीज़ फेंक देता है जिससे हल्का सा भी स्पार्क जनरेट हो जाता है, तो क्या पूरे खेत में आग लग जाती है। तो तब भी क्या ऐसे जो ग्रेन जलती होंगी वो क्या एक्सीडेंटली जल जाती होंगी, या फिर उनका कोई पर्पस होता होगा।
और ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या ये आइडेंटिफाई भी करा है कि ये जो ग्रेन्स जो उगाई जाती थी, जो जली है, वो सब क्या साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है कि जो क्रॉप्स हैं ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में उगाई जाती थी। यानी जैसे कि कोई क्रॉप है वो जली तो साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करी कि क्या कैसे कहा था, तो पता चलता था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है उस सब कॉन्टिनेंट के क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या ये सारी क्रॉप उगाई जाती थी। जैसे कि कोई क्रॉप मिल गई जो नॉर्थ में, कोई ईस्ट में, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई नॉर्थ वेस्ट में, कोई एकदम ही वेस्ट में, कोई साउथ में, तो ऐसे पता चलता था। और कैसे पता चलता था कि ये जो एनिमल्स की जो बोन्स है इनसे भी क्या पता चल जाता था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Archaeologists have found traces of huts or houses in some sites. For instance, in Burzahom in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoors. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, or mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. तो क्या होता था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या ये ट्रेसेस फाइंड करे किसके, हट्स के या हाउस के, कहाँ पे, कुछ साइट्स में। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्होंने झोपड़ी और घरों के क्या ट्रेसेस भी फाइंड करे इन सारी साइट्स में। और क्या है कि जो इंस्टेंस मतलब कि जो बुरज़ाहोम है यहाँ पर क्या जो लोग थे वो सब क्या अपने जो पिट हाउसेस हो गया उन्हें क्या ग्राउंड में क्या बनाते थे और उसमें क्या रहते थे। तो ये जो बुरज़ाहोम है वो इस समय कहाँ है, ये है कश्मीर में। और इनसे क्या हम लोगों को ये शेल्टर है, इनसे क्या प्रोवाइड होता था, कोल्ड वेदर। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्होंने ये भी पता लगाया है कि जो लोग खाना बनाते थे उनमें क्या उन्होंने ट्रेसेस मिले कि घर के बाहर भी बनाते थे, घर के अंदर भी बनाते थे। यानी कि वो घर के इंडोर भी और आउटडोर भी क्या वो घर मतलब कि जो खाना है उसे फूड को कुक करते थे। कैसे, जो वेदर है वेदर के डिपेंड, यानी जैसे अगर ठंडी चल रही है तो वो लोग कहाँ बाहर बैठ के बनाएंगे, गर्मी चल रही तो अंदर, अगर बारिश हो रही तो अंदर बैठ के क्या अपना खाना बनाएंगे। तो ऐसा क्या जो वेदर जो होता था तब का उस पर डिपेंड करता था कि खाना कैसे बनाए, और मतलब कि खाना इंडोर बनाए कि आउटडोर बनाए। और ये जो स्टोन टूल है इनमें भी कई जगह इनको स्टोन टूल्स को भी क्या कई जगह पाया गया है। क्या कहते थे कि जो पहले के जो ये सारे डिफरेंट अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, यानी कि जो पैलियोलिथिक टूल्स थे पहले के ज़माने के, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म के ये पैलियोलिथिक टूल्स जो कि क्या कहलाते थे, नियोलिथिक। यानी पैलियोलिथिक टूल्स मतलब नियोलिथिक टूल्स। मतलब कि जो क्या कहते हैं कि जो पैलियोलिथिक टूल्स पता है कैसे कहते हैं, वो जो पत्थरों के टूल्स होते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख पा रहे हो, न्यू
स्टोन टूल्स। तो जो पुराने के जो स्टोन टूल्स होते थे उनको क्या पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक को क्या नियोलिथिक भी हम लोग कहते थे। तो ये नियोलिथिक क्या होता था कि ये सब क्या जो टूल्स इनमें क्या पॉलिश वॉलिश कर देते हैं, इनमें जो एक कटिंग एज यानी बहुत ही ज़्यादा शार्प नोक दे देते हैं, इनमें मोटर्स और पेस्टल्स लगी होती है जिससे क्या है जो ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग कर लेते हैं और जो प्लांट है उनका प्रोडक्शन भी होता था। और ये जो मोटर और पेस्टल्स है ये सब क्या जो ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। कब से? ये अभी जो कुछ 1000 साल पहले से। और ये जो सेम टूल्स हैं जो पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू मेड यूज, मतलब कि जो पैलियोलिथिक टाइप के जो टूल्स हैं इनका क्या अभी भी कंटिन्यू रखा है इनका यूज़ करना। और इन्हें क्या ये सारे जो टूल्स है वो सब क्या बनाए जाने लगे थे पहले। कब? किससे? बोन से। टूल से पहले किससे? बोन से। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों में क्या ये जो अर्दन पॉट्स यानी जो मटकी के जो घड़े होते थे इनको भी क्या मिट्टी के घड़े, हाँ, तो जो मिट्टी के घड़े होते थे उनको भी क्या कई जगह फाउंड करा गया। क्यों? कई जगह तो मटकी होती थी उनको क्या डेकोरेशन के लिए यूज़ करा जाता है, और इनके लिए क्या जो खाना बनाने होगा इनके लिए फूड कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करा जाता था। और क्या जैसे कि राइस हो गए, ग्रेन्स हो गए, इनको क्या स्टोर करने के लिए भी इन्हें क्या यूज़ करा जाता था। Besides, they began weaving clothes using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. Did things change everywhere and all at once? No, quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. सॉरी। तो क्या होता है कि जो ये सारे जो मटके थे इनमें क्या फिर बाद में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वीविंग करना शुरू कर दिया, क्लॉथ यानी क्लॉथ बनाने लगे, क्लॉथ्स पहनने लगे। तो इनको भी क्या क्लॉथ को स्टोर करने के लिए भी क्या ये लोग इस अर्दन पॉट्स का क्या इस्तेमाल करने लगे थे। और क्या होता था कि ये जो बहुत सारे एरियाज है जिसमें जो मैन और वुमेन है इन लोगों ने क्या कंटिन्यू कर दिया किसे, जो फूड है उन्हें क्या हंट, मतलब कि जो एनिमल्स है उनको हंटर करने लगे। और सॉरी, तो जो गैदर्स है वो क्या फूड को हंट करने लगे। और कुछ लोगों ने क्या जो फार्मिंग है उनको क्या फार्मिंग और हर्डिंग को क्या अडॉप्ट करने लगा ये कुछ 1000 साल पहले से। और कुछ केसेस में जो लोग हैं उन्होंने क्या ये फार्मिंग और हर्डिंग दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्या कंबाइन करने का सोचा और करा भी। जैसे कि एक आदमी है वो फार्मर भी है और क्या है वो हर्डर भी है। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो हम लोग इसे भी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। Find Mehergarh on map 2, page number 12. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is on one of the most important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest people that we know about. At this site, many animals' bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep
and goat were found. Other finds at Mehergarh includes remain of a square of rectangular house. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. सॉरी, तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को मैप नंबर 2 पे क्या ये जो मेहरगढ़ है इसे क्या हम लोगों को लोकेट करना है, तो वो हम लोग बाद में लोकेट कर लेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि जो मेहरगढ़ है ये क्या एक फर्टाइल प्लेन में क्या लोकेटेड है, कहाँ पे, जो बोलन पास है उसके पास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूट है कहाँ, ईरान जाने का। और जो मेहरगढ़ है वो प्रोबेबली क्या एक प्लेस है जहाँ पे जो पीपल है उन लोगों ने क्या लर्न करा था कि जो वीट और जो बार्ले है इनको कैसे ग्रो करे। और यहाँ पे जो रियर शीप और गोट्स हैं वो भी क्या फर्स्ट टाइम देखी गई थी इस एरिया में, यानी कि जो मेहरगढ़ है यहीं पे लोगों ने पहली बार ये चावल बार्ले उगाना और गेहूं उगाना क्या सीखा था। और यहीं पे जो रियर यानी कि बहुत ही ज़्यादा रियरर शीप गोट्स थी वो भी यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी। सॉरी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अर्लीस्ट विलेज है जहाँ जिसे हम लोग जानते हैं। और इस साइट में बहुत सारी एनिमल्स की बोन्स को क्या हम लोगों ने फाइंड करा। और ये जो बोन्स है वाइल्ड एनिमल्स की जैसे डियर, पिग, और जो बोन्स हो गई शीप और गोट की वो भी क्या यहाँ पे फाइंड करी गई थी, मिली थी। और जो अदर जो और भी ज़्यादा जो भी कुछ मिला है मेहरगढ़ से जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाउस, ये सब क्या था, ये सब जो हाउस थे इन सब हाउस में क्या 4 कंपार्टमेंट्स थे जिसमें सब क्या कुछ सारे के सारे कंपार्टमेंट सम ऑफ विच मे बी हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, यानी कि जिनमें से कुछ चीज़ें क्या स्टोरेज के लिए भी क्या यूज़ होती थी। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है तो इसमें जैसे 4 कंपार्टमेंट है तो उसमें से क्या एक कंपार्टमेंट क्या स्टोरेज के लिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो एकदम खाली है, लेकिन जो फोर्थ वाला वो क्या पूरा स्टोरेज के लिए ही क्या यूज करा गया है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. सॉरी। तो क्या कहा जाता है कि जब पीपल मर जाते थे, लोग मर जाते थे, तो उनके जो रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स थे वो सब क्या उनको रिस्पेक्ट पे करते थे। और क्या करते थे कि जो लोग दिखते थे वो सब आकर के क्या उन्हें ये बिलीव देते थे कि जो लाइफ मतलब कि मरने के बाद भी क्या एक नया लाइफ ऑफ फॉर्म है आफ्टर डेथ। और ये जो ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, यानी कि एक ब्यूरियल एक अरेंजमेंट होता था जिसमें क्या होता था कि सर्वर ब्यूरियल साइट्स हैव फाउंड एट मेहरगढ़। तो ये जो ब्यूरियल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे क्या कि जो बहुत सारे जो ब्यूरियल साइट्स थे ये सब कहाँ पे मेहरगढ़ में फाइंड हुए। और ये जो डेड पर्सन्स थे जो कि ब्यूरिड हो जाते थे क्या किसके साथ, विद गोट्स, यानी कि कोई आदमी मरा उसके साथ क्या किसी गोट को भी साथ में दफना दिया। तो इसे क्या हम लोग जानते थे, मतलब कि जो लोग थे वो लोग क्या समझते थे कि वो सर्व कर रहे हैं उनको लिए फूड, क्यों, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि जो वो लोग क्या समझते थे कि मरने के बाद आदमी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। तो ये सब क्या करते थे कि जैसे वो आदमी मर गया तो उसकी जब डेड बॉडी दफनाएंगे तो उसके साथ क्या एक गोट को भी क्या सर्व कर दबा देंगे, दफना देंगे। और क्या सोचेंगे कि जो आदमी दूसरे वर्ल्ड में गया है उसके साथ ये गोट भी चली जाएगी और वहाँ जा कर के उस गोट के लिए क्या खाने का एक काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इसकी एक्सरसाइज, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।